नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंकर स्टोरी की, हाँ, जिसे हम बॉटम स्टोरी भी कहते हैं। न्यूज़पेपर में एंकर स्टोरी कौन सी कहलाती है, कौन सी बॉटम स्टोरी होती है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंकर स्टोरी को जानने से पहले हम बात करते हैं न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज होता है, प्रथम पृष्ठ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है फ्रंट पेज की। चाहे उसकी रीडरशिप की बात करें या महत्वपूर्ण खबरों की प्लेसमेंट जो होती है, खासकर जो पॉलिटिक्स, क्राइम या नेचुरल कैलेमिटी, एक्सीडेंट, इस तरह की जो खबरें होती हैं, जो हार्ड न्यूज़ होती हैं, जो टाइम बाउंड होती हैं, घटनात्मक खबरें होती हैं, उनका प्रकाशन फ्रंट पेज पे होता है। लेकिन इसी फ्रंट पेज पर, जिस पे हम बात कर रहे हैं कि हार्ड न्यूज़ ज़्यादा होती हैं या राजनीति की खबरें होती हैं, घटनात्मक खबरें होती हैं, कोई बड़ी घोषणा होती है, कोई बड़ी पॉलिसी बनती है, उसकी खबरें होती हैं, इसी फ्रंट पेज पर एक ऐसी खबर भी होती है जो इससे ठीक उलट होती है, जो हार्ड न्यूज़ नहीं होती, जो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है, एक सॉफ्ट नेचर की न्यूज़ होती है। वो एक इंटरव्यू हो सकता है, वो एक रिसर्च बेस्ड न्यूज़ हो सकती है, वो एक ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी हो सकती है, और वो जो स्टोरी होती है जो हार्ड न्यूज़ के बिल्कुल उलट होती है, अलग नेचर की होती है, उसको जो लोअर हाफ होता है फ्रंट पेज का, उसके बिल्कुल सबसे नीचे बॉटम में उसको प्लेस किया जाता है। इसलिए इसको एक बॉटम स्टोरी भी कहते हैं और एंकर स्टोरी भी कहते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, जो एंकर स्टोरी होती है वो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है, यानी एक ही तरह की खबरों के बीच एक अलग खबर जो उस पेज का एक तरह से रीडरशिप बढ़ाती है, उसका जो कंटेंट है उसमें डाइवर्सिटी लेकर आती है, और एक अलग पाठक वर्ग जो ह्यूमन इंटरेस्ट की खबरें पढ़ना चाहता है उसके लिए भी उसमें एक जगह रहती है, इस तरह का कंटेंट उसको मिलता है। प्रेजेंटेशन वाइज अगर बात करें तो एंकर स्टोरी की प्रेजेंटेशन थोड़ी खास होती है। उसकी हेडलाइन क्रिएटिव होती है, डिफरेंट साइज़ का फॉन्ट होता है, उसमें कलर का इस्तेमाल किया जाता है, ग्राफिक्स का इस्तेमाल कई बार होता है, चार्ट्स, टेबल, यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, अच्छी हेडलाइन और क्रिएटिव तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है। ये फ्रंट पेज की जो ब्यूटी है उसको बढ़ाता है, उसको एनहांस करता है और लेआउट में चार चांद लगाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो न केवल एक कंटेंट वाइज एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, एक डाइवर्सिटी उस पेज पर देता है, बल्कि उसकी प्रेजेंटेशन को भी सुधारता है। अब एंकर जो स्टोरी है वो किस तरह की होती है, उसके विषय कौन से होते हैं, कौन से टॉपिक्स पे एंकर स्टोरी ज़्यादातर मिलती हैं समाचार पत्रों में, जिन्हें आप देखते हैं हर रोज़। इसमें ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी होती हैं, यानी कहीं कुछ ऐसा कुछ हुआ हो जो लीक से हटके है, जो उम्मीद से परे है कि ऐसा कुछ हुआ है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रिक्शा चालक के बेटे ने IAS का एग्जाम क्लियर किया, उसकी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी जाती है एंकर स्टोरी के रूप में, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि एक रिक्शा पुलर के बच्चे ने IAS का एग्जाम क्लियर किया, तो जाहिर सी बात उसने कितना संघर्ष किया होगा और दूसरों के लिए वो इंस्पिरेशन है। तो उस पेज पे अगर उसको जगह दी जाती है एक बॉटम स्टोरी के रूप में, तो वो उसमें एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है, एक अच्छी ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी होती है। देन रिनाउंड पर्सन्स के इंटरव्यूज़ हैं, उसमें कोई खिलाड़ी हो सकता है, उसमें कोई संगीतकार हो सकता है, या कोई नॉर्मल आदमी भी हो सकता है जिसने कोई खास अचीवमेंट हासिल की है, तो उसका इंटरव्यू, उसका साक्षात्कार, कोई मंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उसका साक्षात्कार जो है आप कई बार देखते हैं एंकर स्टोरी के रूप में प्लेस किया जाता है। देन रिसर्च, इनोवेशन, साइंस बेस्ड स्टोरी कोई भी होती है, कोई ऐसी रिसर्च जिसका ज़्यादा सामाजिक हित से कोई जुड़ाव है, जिसका हेल्थ से कोई संबंध है, एनवायरनमेंट को लेके कोई रिपोर्ट आती है, कोई स्टडी आती है, स्टूडेंट्स ने, साइंटिस्ट ने कोई एक नई इनोवेशन की है, किसी हेल्थ डिजीज़ की जो इशू है उसको उसकी क्योर के लिए, उसके इलाज के लिए कोई इंजेक्शन नया बना है, कोई दवाई नई बनी है, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी दुनिया के लिए यानी यूनिवर्सली इसकी एक्सेप्टेंस है। तो इस नेचर की खबरें भी बॉटम स्टोरी के रूप में प्रकाशित होती हैं, जो रिसर्च बेस्ड स्टोरीज हैं। देन लाइफस्टाइल या ट्रेंड। लाइफस्टाइल मतलब आजकल क्या चल रहा है, चाहे वो इलेक्शन है, इलेक्शन अगर है तो इलेक्शन का जो प्रचार है उसमें किस तरह से प्रचार किया जा रहा है, प्रचार के कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं। यूथ है तो यूथ में आज किस तरह का फैशन है, किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह से वो कपड़े पहनते हैं, क्या उनकी सोच है, या किसी भी चीज़ को लेकर के उनकी राय कैसे बदल रही है। चाहे हम बात करें कि यूथ जो आज शादी के बारे में क्या सोचता है, उसकी एज के बारे में क्या सोचता है कि शादी कितनी एज में होनी चाहिए, या वो नौकरी को लेके क्या सोचता है कि उसको स्वरोजगार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। मतलब इस तरह की स्टडी भी जो लाइफस्टाइल या करंट जो ट्रेंड है, चाहे वो किसी भी फील्ड के जो ट्रेंड है कि आजकल क्या चल रहा है, उसको लेकर भी आप कई बार देखते हैं ओपिनियन बेस्ड स्टोरी, या जो प्रिसीजन जर्नलिज्म कहते हैं जिसमें सर्वे करती हैं कंपनियां,
और उसकी जो रिपोर्ट आती है उसके बेस स्टोरी भी बॉटम स्टोरी के रूप में प्रकाशित की जाती हैं। ये कुछ उदाहरण आपके सामने हैं, जिसमें दिल्ली से डॉक्टर के आने में लगती थी देर, टेक्नीशियन का कोर्स किया, अपने हाथों अब तक 150 नेत्रदान करवा चुके। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है, ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी है कि कोई आई डोनेशन के लिए इतना काम कर रहा है। ट्रेंड की हमने बात की, ट्रेंड किस तरह का ट्रेंड है, तो चुनाव में खर्च जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग का ट्रेंड, पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन से जुड़ी ये खबर है कि क्राउड फंडिंग के जरिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है पार्टियों के द्वारा। तो एक नया ट्रेंड है क्राउड फंडिंग का। तो इस तरह से इसको एक बॉटम स्टोरी के रूप में, एक इलेक्शन खास इसको स्टोरी को जगह दी गई है एक एंकर स्टोरी के रूप में, बिकॉज ये करंट ट्रेंड को दर्शाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो बॉटम स्टोरी है, दिल्ली जू कैन नॉट टेल हाउ मेनी एनिमल्स इट हैज, नीड्स पुलिस कवर फॉर सेंसस, यानी उसकी गणना करने के लिए, उसकी संख्या पता करने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। तो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी है। देन एक इंटरव्यू आप देख रहे हैं, पॉलिटिशियन का इंटरव्यू, इसको एक बॉटम स्टोरी के रूप में हिंदुस्तान टाइम्स में जगह मिली है। तो आपने देखा कि जो बॉटम स्टोरी होती है या एंकर जो स्टोरी होती है, पहले पन्ने के लोअर हाफ में सबसे बॉटम में होती है, अच्छे से उसको प्लेस किया जाता है और वो हटके होती है हार्ड न्यूज से, रूटीन स्टोरी से हटके होती है और वो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है फ्रंट पेज पे। इसमें इंटरव्यू हो सकते हैं, रिसर्च बेस्ड स्टोरी हो सकती हैं, इसमें कोई करंट ट्रेंड या लाइफस्टाइल को लेकर खबर हो सकती है, ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी भी हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने समझा एंकर स्टोरी के बारे में। इसी तरह के कुछ और वीडियोस के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।